पहले तो ये समझो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब फैक्ट्री सेटअप करने का बात आएगा तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पैसे बहुत चाहिए, यानी कैपिटल बहुत चाहिए। तो उस समय क्या, जो बड़े बड़े मर्चेंट थे जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री सेटअप की। ठीक है, नए नए मशीन वगैरह खरीदे। नए नए मशीन का उस समय तक डिस्कवरी भी हो चुका था। अब किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट था। अब रॉ मटेरियल में एक एग्जांपल हम अपने से ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमको एक बिस्किट का फैक्ट्री बैठाना है। ठीक है, तो बिस्किट का चलो फैक्ट्री बैठा दिए, मशीन ला दिए। बिस्किट बनाने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? आटा चाहिए। आटा किससे बनता है? गेहूँ से। अब गेहूँ कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चरिंग सेगमेंट से। अब किसानों के पास जाकर किसानों से लार्ज क्वांटिटी में गेहूँ खरीदना होगा, उसको पिसवाना होगा, तब न जाकर हम बिस्किट का फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। तो अब इसके लिए ये भी देखा गया कि ऐसे एरिया पर इंडस्ट्री सेटअप की जाए जहाँ से, ठीक है, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके लाना और बने हुए गुड्स को वापस सोसाइटी और लोगों तक पहुंचाना आसान हो, यानी ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होना चाहिए। ये देखा गया। दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि भाई स्किलफुल वर्कर भी होने चाहिए, लेबर भी होने चाहिए। ये सब थिंकिंग को रख के इंडस्ट्री सेटअप किया जाने लगा। इसके मल्टीपल बेनिफिट हुए। अगर हम बात फार्मर्स की करें तो पहले मान लो कि कोई किसान है, वो 50 टन 50 क्विंटल ये उगा दिया, गेहूँ उगा दिया। अब ऐसे वो मार्केट में जाकर बेचेगा तो 10 दिन में बिकेगा, 50 दिन में बिकेगा, गारंटी नहीं है। फैक्ट्री आया, एक बार में उसको पूरे 50 क्विंटल का एक बार में मोटा पैसा दे दिया, उसके पास अच्छे पैसे हो गए। दूसरी तरफ जो स्किलफुल लेबर थे उनको अपने घर के पास परमानेंट जॉब मिल गया, सैलरी मिलने लगी, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ होने लगी। धीरे धीरे तब जाकर इंडस्ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आने लगा। और इस मामले में इंग्लैंड वर्ल्ड की पहली कंट्री थी जहां पर सबसे पहले लार्ज क्वांटिटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। इसी वजह से इंग्लैंड को लैंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड को चुनने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे कि इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ। एक रीज़न था कि इंग्लैंड में नेचुरल रिसोर्सेस काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में थे, जैसे कोल, आयरन। ठीक है, इन सब का इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये सारे रिसोर्सेस इंग्लैंड में थे, जिसके वजह से इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मेन पॉइंट बना। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का डिस्कवरी इंग्लैंड में हो चुका था, जिसके वजह से रॉ मटेरियल को प्लांट तक लाना और फिनिश गुड्स को वापस मार्केट में पहुंचाना ट्रेन के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका था। लार्ज क्वांटिटी में ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिशियल था, ये भी एक रीज़न था। उसके बाद इंग्लैंड का उस समय का जो गवर्नमेंट था वो ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन देता था। मान लो कोई दूसरी कंट्री का मर्चेंट है और इंग्लैंड में अगर कोई फैक्ट्री सेटअप करना है तो लो डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत होता था, काफ़ी कम डॉक्यूमेंटेशन